हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हो सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 11:06। तो मैंने व्लॉग अपना इसलिए स्टार्ट कर लिया है क्योंकि क्या होता है मॉर्निंग में तीनों बच्चों के साथ शेड्यूल इतना बिजी हो जाता है कि व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। और रात के 11 बजे पायल यहाँ पे छील रही है लहसन। लहसन क्यों छील रही है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग बनाने वाले हैं घर पर अदरक लहसन का पेस्ट। क्योंकि बाहर वाला जो पेस्ट होता है ना उसमें वो टेस्ट नहीं आता, तो पायल ना क्या बल्क में बना रही है। जैसे कभी भी कोई सब्जी बनानी हो तो पहले अदरक लहसन पेस्ट बनाओ और टाइम लगता है बहुत ज्यादा, तो बल्क में बनाकर ना एक बाल्टी में रख लेगी ऐसे स्टील। तूने भी तो बाल्टी बताया था मुझे। बाटली बोला था मैंने। अच्छा, वो फारसी में बाटली बोलते हैं ना बोतल को। अच्छा ठीक है, बटली में रख लेगी। बाटली बाटली है, बाटली में रख लेगी और वो हमारा जो पेस्ट है ना काम आएगा। तो गाइस हमारा जो डिनर है वो एकदम टाइम से हो गया था। मतलब मेरा डिनर कह रही हूँ, पायल ने भी डिनर नहीं किया, मैंने कर लिया है। और तीनों बच्चे आराम से सो रहे हैं। आज जो बच्चे है ना बहुत टाइम बाद ना इतने अच्छे से सो रहे, क्योंकि पायल ने तीनों बच्चों की नजर उतारी है और पता नहीं बच्चों को किसकी नजर लग गई थी। तो नजर उतारने के बाद ना बच्चे आराम से सो रहे, बस मेरी नजर ना लगे, क्योंकि बोलते हैं ना कि माँ की नजर सबसे ज्यादा लगती है, बस मेरी नजर ना लगे मेरे बच्चों को। और साथ ही साथ चीकू के पापा गए हुए हैं अपने गाने की डबिंग के लिए। उनका बहुत ही जल्दी नया गाना आने वाला है। वो जो गाना है 15 जून को आएगा नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे। तो आप लोगों ने अगर नंबर 1 रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज आजकल ना पायल बिल्कुल भी व्लॉग में आती नहीं है। मतलब कि क्या होता है मैं इसका जबरदस्ती ना टेक लेती हूँ और इसके बिना ना मुझे बहुत ज्यादा बोर लगता है, क्योंकि मैं हमेशा आपको पता है पायल के साथ ही नजर आती हूँ। चीकू के पापा अपनी अलग व्लॉगिंग करते हैं और मैं और पायल अपनी अलग व्लॉगिंग करते हैं। तो बस यार मैं ना बहुत अकेला अकेला महसूस कर रही हूँ खुद को। तो गाइज अभी अभी ना मम्मा का फोन आया मुझे। तो मम्मी कह रही है कि गोलू मुझे ना किसी का फोन आया है जो हमारे व्लॉग्स देखता है, हमारे सब्सक्राइबर है। क्योंकि क्या होता है आप लोगों के हमारे से बात नहीं हो पाती, बट मम्मी का नंबर जो है शॉप पे बाहर लिखा होता है तो काफी सारे लोग कॉल कर लेते हैं। तो उनमें से एक सब्सक्राइबर ने कॉल करके बताया कि मैं व्लॉग में बोलती हूँ कि ना ज़्यादा टाइम से सोता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो डॉटर है वो अभी 4 इयर्स की है। तो उन्होंने बताया कि मेरी डॉटर भी ऐसे सोती नहीं थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को विटामिन डी की कमी है। तो मैंने मम्मा को बताया कि मम्मी मैं तीनों बच्चों को तो विटामिन डी जो है उसका हमें डॉक्टर ने सिरप जो होता है वो बोला हुआ है, तो हम तीनों बच्चों को देते हैं। मम्मी कहती कि बच्चों को आयरन की और कैल्शियम का सिरप भी देना चाहिए और 2 साल तक देना चाहिए। तो एक काम कर, इस बात को बिल्कुल भी ना हल्के मत लियो और सीरियस नोट पे ना तो कल डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर को बता कि बच्चा जो है कम सोता है, आयरन कैल्शियम की कोई कमी ना हो। तो अब मैं कल जाऊंगी डॉक्टर के पास और जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करूंगी कि वो कौन सी दवाई देते हैं। क्योंकि देखो बिना कंसल्ट करे हम लोगों को भी दवाई नहीं खानी चाहिए, तो फिर भी छोटे बच्चे हैं। और फिर मैं आप लोगों को भी जरूर बताऊंगी ताकि अगर आपके छोटे बच्चे हो जो ना सो रहे हो तो आपको जो मेरी बात है उससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। तो गाइज अभी जो टाइम हो रहा है 1:53 हो रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो 1:53 हो रहा है, ऑलमोस्ट 2 बज गए हैं। और ना जो हमारा कृष्णा है ना वो तब से सो रहा है, जब से उसकी नजर उतारी ना तब से सो रहा है। ये लगा लो उसकी नजर हमने 10 बजे के करीब उतारी थी, तब से वो कंटिन्यू सो रहा है और हमने उसे छेड़ा भी नहीं क्योंकि पूरा दिन नहीं सोया था। तो बस अभी जैद और सुबह दोनों को रेडी कर दिया है और दोनों सो भी गए थे बीच में, दोनों इकट्ठे सो गए थे कि उस टाइम दोनों साथ में रेडी हुए थे, दोनों सो गए। अब दोनों उठ गए हैं, दोबारा से बच्चों को सुलाने की तैयारी है और अभी तक कृष्णा उठा नहीं है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बज गए हैं सुबह के 10:30 और हम लोग उठ गए थे काफी देर पहले, बट ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि तीनों बच्चे साथ में उठ गए थे। साथ ही साथ चीकू भी उठ गया। तो चीकू गया शावर लेने के लिए और तीनों बच्चों की मालिश हो रही है 1 by 1। और गाइस ये वाली जो बेडशीट है ना ये बेडशीट आज चेंज करनी है और साथ ही साथ ना राहुल को भेज दी है हम लोगों ने बेडशीट लेने के लिए। क्योंकि ना अभी जब हम लास्ट टाइम DD गए थे तो 2 बेडशीट बनवाने के लिए दी थी, तो वो बेडशीट रेडी हो गई है, तो आज बिछाएंगे नई बेडशीट। तो गाइस हमारा अयान और हमारा जैद दोनों का शावर हो गया है। तो जैद तो ना अपने आप सो गया, जैद बहुत ही गुड बॉय बन गया है। बस नहाते ही लेटा तो मुझे लगा कि शायद मैं इसको ना सुलाऊंगी तब सोएगा, बट जैद खुद से सो गया। तो शावर लेने के बाद ना आराम से सो रहेगा, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ना मेरा कृष्णा भी नहा धो के सोना बाबू बन गया। बस ये इसलिए चिड़चिड़ कर रहा है क्योंकि इसको आ रही नींद, और एक कच्ची नींद में उठता है ना तो रोता जरूर है। तो यहाँ पे ना प्रेस वाले सारे के सारे जो कपड़े ना वो भी बांध दिए हैं। तो गाइस पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ये चीज सोचती हूँ। पायल की शादी के अंदर भी ये चीज हुई थी। मैंने अमेजोन से ना एक थाली मंगवाई थी, दिखने में ना मुझे बहुत बड़ी थाली लगी, जिससे कि आपने पहले वाले ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको याद होगा। जिसने नहीं देखे उनको बता देती हूँ। तो हमने छोटी सी थाली मंगवाई थी हल्दी के लिए, तो वो थाली इतनी सी आई जैसे वो मतलब कि कुमकुम लगाने वाली थाली होती है ना, पर दिखने में कितनी बड़ी थाली थी। तो हमारा पोपट हो गया। अब मैंने थोड़े दिन पहले ना अमेजोन पे ना तूबा के लिए बैंड्स देख रही थी, तो पहले भी बैंड्स मंगाए अच्छे है। तो ये वाला जो बैंड मंगाया उसमें फ्लावर जो था ना इतना बड़ा था, मैंने कहा बड़ा सुंदर लगेगा, पूरे हेड पे एक फ्लावर होगा और छोटी सी स्ट्रिप होगी। पर जब बैंड आया ना तो बहुत ही फनी बैंड आया, दिखाती हूँ। पायल ऐसा क्यों होता है? तेरे साथ ही होता है, पता नहीं ऐसा क्यों। देखियो तो गाइस देखो मैं दिखाऊं,
ये देखो ये जो बैंड है ना आपको दिख, ये देखो इतना बड़ा बैंड लग रहा था, आया इतना छोटा सा। तो गाइस ये बहुत सारे बैंड आए, काम करूंगी तूबा को कोई बात नहीं एक आधी बार पिना दूंगी बैंड। और आज ना मैं और पायल सोच रहे कि हम ना बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करके आते हैं। तो बच्चों के पास सब कुछ है पर तूबा के पास बैंड्स नहीं है सुंदर सुंदर, तो जाएंगे बैंड लेने के लिए। अगर अयान और जैद के लिए भी कुछ अच्छा लगा ना तो उनके लिए भी ले आएंगे। तो यहाँ पे ना माँ बेटा दोनों खेल रहे हैं। पायल अयान को किस कर रही है, अयान पायल को किस कर रहा है। तो गाइस मेरे तीनों बच्चे तूबा अयान जैद सारे के सारे आराम से सो रहे हैं। मतलब इनको इतना अच्छा लगता है ना शावर के बाद, फिर मालिश के बाद शावर लेना। जैसे ही शावर लेते हैं ना आराम से सो जाते हैं। तो बस अब मैं जा रही रूम से बाहर क्योंकि बच्चे हो जाएंगे डिस्टर्ब। तो गाइस ये है हमारी नई वाली बेडशीट और बहुत ही सुंदर लग रही है। इसका जो प्रिंट है ना एलिफेंट वाला बहुत ही प्यारा लग रहा है। एक काम करती हूँ हल्की सी रोशनी में दिखाती हूँ, ऐसा है इसका। तो गाइस ये वाली जो बेडशीट है ना अभी तक की सबसे बेस्ट बेडशीट है, सबसे मस्त लगी है मुझे इसका कलर। क्योंकि अब क्या बच्चे हमारे छोटे हैं तो हम ना डार्क कलर्स की तरफ जाते हैं। तो बस अब गाइस अभी मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए, शावर लेके लंच करती हूँ, फिर शावर लेके रेडी होके क्या पता मैं और पायल आज मार्केट भी जाए। तो ये बताया कि तूबा के बैंड्स लेनी है। आज बच्चे ना बहुत जल्दी नहा धो लिया और सो गए हैं, तो मेरे को और गोलू को मिल गया टाइम। मैं और गोलू जा रहे हैं अभी मार्केट कुछ सामान लेने के ना, घर में पहनने के लिए मुझे ना शॉर्ट्स चाहिए, शॉर्ट्स लेके आने और बच्चों के लिए ना हेयर बैंड्स का सामान लेके आना। आज मैं खुद से हेयर बैंड्स बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए। तो तीनों बच्चे सो चुके थे, मैं और गोलू को मिल गया टाइम निकलने का, तो मैं और गोलू निकल रहे फटाफट मार्केट के लिए। जो सामान लेके आना फटाफट लेके आएंगे बच्चों के उठने से पहले पहले। तो गाइस अभी ना मैंने सुनीता दीदी की वीडियो देखी है और ना मुझे इतना अफसोस हो रहा है ना, इतना अफसोस हो रहा है कि कुछ लोग ना लोगों का माइंड वॉश करते हैं, माइंड वॉश करके उनसे फोन पे बात करते हैं, उनके फोन की रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर डाल देते हैं। उन लोगों की वजह से इतना डिप्रेशन में दीदी चली गई, इतना डिप्रेशन में कि वो अभी आईसीयू में भर्ती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी के साथ इतना गलत भी मत करो कि वो परेशान होकर हॉस्पिटल एडमिट हो जाए। और गाइस बार बार वीडियो में बोलते हैं कि विद ड्यू परमिशन आपने वीडियो डाली। अगर आपने विद ड्यू परमिशन ऐसी वीडियो डाली होती तो उनकी ऐसी हालत कभी ना होती। और उनका बच्चा रो रो के बोल रहा है कि बस करो बस करो बस करो, पर आप में इतनी शर्म नहीं है कि उस इंसान को ना जीने दो, आराम से जीने दो। चलो ठीक है हमारे घर की बात है, हमारे घर की बात खत्म भी हो जाएगी, पर आप कौन होते हो हमारे घर के बीच में बोलने वाले। और इतना भी किसी को परेशान मत करो, इतना भी किसी को डिप्रेशन में मत डालो कि उसको इस हद तक जो है परेशानी झेलनी पड़े। तो गाइस इतनी गंदी गर्मी हो रही है ना, इतनी गंदी गर्मी, मतलब ये है कि हवा चल रही है पर गर्मी वाली हवा चल रही है, लू चल रही है। और लू में ना हमें वैसे बाहर घूमना नहीं चाहिए, लू लग जाती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, पर क्या करें काम भी जरूरी है। और मैंने और गोलू ने मिलकर सोचा है कि जैसे हमने पोदड़े बनाए थे ना बच्चों के जो यूज नहीं करे अभी तक, मैंने संभाल के रखे। गाइस आज वाले व्लॉग में ना बने रहना, मैं पक्का तीनों पोथड़े ना बच्चों को पिनाऊंगी, देखना। और एक चीज और बोलनी है मुझे, लोग अपने मतलब के लिए किसी को कैसे भी यूज कर सकते हैं और जैसे काम खत्म हो जाता है ना तो उसकी बदनामी करने में ना बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। मतलब एक इंसान को इतना टॉर्चर कर दो, आप इतना टॉर्चर कर दो कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए, हो जाना पड़े। किस चीज के इंसान हो आप? मेरे को क्या होता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल से मतलब है, अपने चैनल्स के व्यूज से मतलब है। व्यूज कैसे भी उनको चाहिए, चाहे आप किसी को टॉर्चर करो, चाहे किसी को बदनाम करो, कोई भी मतलब नहीं। इंसानियत नाम की चीज तो है नहीं, बस व्यूज से मतलब है कि मेरे व्यूज आ जाए। वैसे तो आपके चैनल पे व्यूज आते ही नहीं, बट इस टॉपिक पे जरूर आएंगे तो इससे बनाते हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं फाइनली पालिका बाजार। और पालिका बाजार आप लोगों को पता होगा, हम लोग पहले भी गए थे पायल का सेकंड चूड़ा लेने के लिए। जो पायल का प्लेन चूड़ा था हमने वहां से लिया था, उसके साथ साथ हमने वहां से गोटे भी लिए थे, बहुत सारी चीजें ली थी, 2 बार जा चुके हैं हम लोग। तो आज वहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर क्या है बहुत सारा मटेरियल मिलता है, तो हम मटेरियल पिक करेंगे। पायल यार मटेरियल तो मुझे समझ आ गया, बट जो बैंड होगा उसके लिए प्लेन बैंड लेगी, इलास्टिक नहीं होती, इलास्टिक कलरफुल इलास्टिक भी आती है। तो गाइज आज ना पायल ट्राई करेगी बैंड बनाने का। अगर बैंड हेयर बैंड अच्छा सा बन गया तो पायल ना इसका बिजनेस खोलेगी और आप लोगों को सबको मैं बता दूंगी कि आपको कहाँ से हेयर बैंड ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है पायल? अमेज़न, फ्लिपकार्ट हर एक उस पर डाल दूंगी। ठीक है। तो गाइज आप लोग भी ना प्रे करना कि ना बस अच्छे से पायल का जो बिजनेस है ना अच्छे से ना सेट हो जाए। मैं तो यही प्रे करती हूँ कि पायल का जो बिजनेस है अच्छे से चल पड़े, अच्छे पायल बैंड बनाए और फिर मैं उस बिजनेस में पता है क्या बनूं, पायल की मनी कीपर, जो सारे मनी को कीप करेगी अपने पास, संभालती है। हाँ। और गाइस पीछे से ना सूरज भैया मुझे इशारा कर रहे हैं 50-50। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस अभी चला नहीं, आप 50-50 कर रहे हो। घर बता नहीं, लुटेरे पहले आ गए। तो गाइस हम ना चंडीगढ़ के अंदर है अभी और यहाँ पर ना आम के पेड़ आ गए हैं, जो आम के बाग होते हैं ना वो आ गए हैं और इतने सारे आम है, इतने सारे आम है ना। और ना मुझे ना इतना मन कर रहा है ना इन आम को देख के मैंगो शेक पीने का, बहुत मन कर रहा है। बट ये वाले आम का मैंगो शेक नहीं बनता है पायल, कच्चे आम है ना इनकी, अम्बी वाले जो आम होते हैं, बट देखो आम होते हैं। तो गाइस हमें फाइनली जो बैंड है ना वो मिल गए हैं। तो अभी क्या है, पहले हम बैंड खरीद रहे हैं, जब पायल का बिजनेस स्टार्ट होगा तब की तब देखी जाएगी, पर अभी मैं घर जाके उसको पहनाऊंगी। यार मुझे ये बहुत सुंदर लग रहे हैं पर इसको आएगा नहीं साइज ना। एक काम करेंगे गोलू, आपको देखने में लग रहा है इसको हम थोड़ा ऐसे करके उसे पहना सकते हैं।
तो गाइज हमने अपनी गुड़िया के लिए, तूबा के लिए लिए ये वाले रबर बैंड्स, बहुत ही छोटे छोटे हैं। दोबारा पता नहीं आना होगा नहीं आना होगा, ये हम लेके रखें। So guys, this is my choice. तो गाइस हमने सोचा बच्चे तीनों सो रहे तो काम करते, थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर कर लेते हैं, मार्केट घूम लेते हैं। तो अभी हम विंडो शॉपिंग करते हैं, अगर कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे। भाई यार ध्यान से चलियो, इधर देखो भैया, यहाँ पे रास्ता कैसा है, ऊपर खाओ। अच्छा आप हमारे साथ नहीं थे, मैं इतनी जोर से गिरी थी। इसके हाथ में अयान और पायल ऐसे चल रही है, अचानक नीचे गिर गई। ऐसे ऐसे ना जैसे सड़क पे ऐसे हल्की सी टाइल निकली नहीं होती है, हल्का सा गटर टाइप को, ऐसे चल रही है और नीचे सीधा। और मैंने अयान को ऐसे ले रखा था, शुक्र है, अगर अयान को मैंने ढीला पकड़ा होता ना उसे लग जाती। तो गाइज यहाँ से ना हम लोगों ने फुल शॉपिंग कर ली और ना तूबा के बैंड्स लिए, क्यूट क्यूट रबर बैंड लिए, और मैंने और पायल ने क्या क्या लिया मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ अभी ऑन द स्पॉट। तो ये गाइज हमने 3 टॉवल लिए। ये है फेशियल टॉवल, क्योंकि आप लोगों को पता है जो हमारा सैलून है वो घर में ही है, नीचे 5th फ्लोर पर है, तो वहाँ पे फेशियल वेशियल कराना होता है तो काम आएंगे। तो ये भी लिए, साथ ही साथ 2 बड़े टॉवल लिए, 2 हैंड टॉवल लिए। मैंने और पायल ने अपने लिए रफल्स लिए, क्योंकि हमें पोनी करते हैं ना तो रफल्स चाहिए होती है। और गाइज साथ ही साथ हम लोग जा रहे हैं अभी सेक्टर 22 की मार्केट। सेक्टर 22 की मार्केट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे और पायल को ना चीकू के पापा के हम टी शर्ट्स पहनते हैं, शॉर्ट्स नहीं पहनते हैं। तो अभी हम दोनों अपने लिए शॉर्ट्स लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, अनकंफर्टेबल रहता है, तो शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी। गाइस जब ना लड़की बड़ी हो, जैसे किसी की बेटी है, जब वो बेटी बड़ी होती है ना तो वो अपने लिए खुद के लिए लेके आती है ऐसी चीजें। पर हमें इतना शौक है ना, इतना शौक है कि अभी उसके बाल लायक है नहीं चोटी के, पर हमने उसके लिए अभी से चोटी वाला सारा सामान रख लिया है। एक और डब्बा लिए, 3 हाँ, वो इसके अंदर है, वो इसके अंदर है। और तीन में सारे अलग अलग डिजाइन है। देखो गाइस, एक में है ये फूल वाला, एक में है ये मिक्की माउस वाला, एक ये है और एक है पूरी। ये सबसे सुंदर लगा मुझे। हाँ। गाइस बिजनेस खोलना हुआ मेरा कैंसिल, क्योंकि हमने ऑलरेडी इतना सारा सामान ले लिया ना कि अब बनाने वाला फायदा नहीं लेने का। देख कितने प्यारे प्यारे बैंड, इतने प्यारे प्यारे बैंड ऑनलाइन नहीं मिलते गोलू, नहीं मिलते ना। और ये पहनते हो ना तो वो बहुत सुंदर लगेगा। हाँ ये वाला हो गया, ये भी बहुत सुंदर, ये देख कितना क्यूट है। ये वाला मैंने पसंद किया था, व्हाइट। हाँ ये मैंने पसंद किया था, ये सब मैंने पसंद किए हुए हैं। तेरे 3 पसंद किए, बाकी मेरे हैं। ये तूने पसंद किया था ना? हाँ रेड। तो गाइस एक काम करूंगी, घर जाके ना आपको सारे बैंड्स का ना एक सिनेमैटिक शॉट जरूर दिखाऊंगी, सारे बैंड्स का। और हम लोगों ने अपने लिए भी बैंड लिए थे, वो कहाँ गए हमारे बैंड? वो तो काले रफल्स हैं, वो तो सब ब्लैक रफल्स है, नॉर्मल और ब्लैक रबर बैंड है। तो गाइज यहाँ पर ना हम लोग ले रहे हैं हमारी तूबा के लिए ब्लूमर, क्योंकि ना तूबा फ्रॉक पहनती तो ब्लूमर बहुत अच्छे लगते पहने हुए। तो हमारे वहाँ पे शॉप थी ना, वहाँ पे साइज नहीं था ब्लूमर का, स्मॉल था, तो हमें चाहिए एक्स्ट्रा स्मॉल, तो ये ले रही हूँ मैं। कलर देख ले भाई। तो गाइज जो हमारे बच्चे है ना, उनकी जो वेस्ट है ना वो छोटी हो गई थी, क्योंकि वो जो वेस्ट हमने ली हुई थी ना 0 to 3 मंथ्स ली थी, तो अभी हमने ली है 3 to 6 मंथ वाली वेस्ट। तो एक पैकेट में 3 है, तो हम लोग ले रहे हैं 3 पैकेट। तो गाइज फाइनली ना मुझे शॉर्ट्स दिख गई है, मुझे नहीं दिखी, सिर्फ पायल को दिखी है, तो हम शॉर्ट्स लेने के लिए जा रहे हैं। सिंपल वाला नहीं है क्या? हाँ, तो गाइस कहते हैं ना कि आप लोगों में इतनी पावर कैसे आती है, आप लोगों में इतनी ताकत कैसे आती है। तो सच में अभी हम 2 जगह मार्केट में घूमे, पैर को इतनी ज्यादा बैंड बज गई है ना, पैरों में दर्द हो रहा है। चल के अब पता लग रहा है कि हाँ डिलीवरी के टाइम होता है दर्द। यार पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, नीचे पैर में दर्द हो रहा है, गर्मी भी इतनी ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है। और अभी ना सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि 3 बच्चे जग गए हैं, तो हम लोग फटाफट पहुंच रहे हैं अब घर के लिए। तो गाइज अभी मुझे लग रही है इतनी तेज की भूख ना, क्योंकि मुझे जब भूख लगती है ना मैं बहुत कम बोलती हूँ, ठीक है। तो अभी बहुत देर से चुपचाप बैठी थी। अभी रास्ते में छल्ली देखी, बट मैं छल्ली खाने का सोच रही थी, बट खा नहीं सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि अगर मैं छल्ली खाऊं, छल्ली से बच्चों के पेट में दर्द ना हो जाए, इतना कुछ सोचना पड़ता है ना। ये तो है, माँ बनना आसान हो जाता है। तो गाइज आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने नंबर 1 रिकॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि 15 तारीख को आने वाला है हमारा गाना। गाने का नाम है जहर, बहुत मस्त गाना है, बहुत अच्छा एक्ट किया अरमान जी ने। तो बाय बाय गाइज, गुड नाइट।